अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग सब? होप करती हूँ सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, अपने घर में अपनी फैमिली अपने बच्चों के साथ अपनी लाइफ को एंजॉय कर रही होंगी। सो यार, आज जो मैं बात करने लगी हूँ वो शादीशुदा रिलेशन के ऊपर बात करने लगी हूँ कि एक शादीशुदा रिलेशन में हमें क्या क्या चीज़ें हैं और क्या क्या कॉम्प्रोमाइज़ेस हैं जो लड़की को फेस करने पड़ते हैं। लड़की को क्यों फेस करने पड़ते हैं? क्योंकि लड़कियों के लिए इतना कोई मुश्किल कर दी गई है ना। शादी मुश्किल चीज़ नहीं है, इसको बना दिया गया हमारी सोसाइटी ने मुश्किल। किन हमारी सोसाइटी में कौन से ऐसे लोग हैं जिन्होंने मुश्किल बनाया? मतलब किन किन लोगों ने मुश्किल बनाया? फर्स्ट ऑफ ऑल सास, फर्स्ट ऑफ ऑल नंद, और जो ससुराली रिश्ते होते हैं उन्होंने मुश्किल बना दिया। मतलब औरत ने औरत की ज़िंदगी को मुश्किल बना दिया, मर्द ने नहीं शादी को मुश्किल बनाया। मर्द के लिए आज भी शादी आसान है, वो एक नहीं दो नहीं तीन नहीं चार का शादियां कर सकता है। उसको अल्लाह ताला ने इतने राइट्स दिए, मतलब अल्लाह पाक ने वो मर्द को इतनी एबिलिटी ले दे के पैदा किया है कि वो चार चार बीवियां संभाल सकता है, उसके घर संभाल सकता है, उसके बच्चों को भी संभाल सकता है। बट मर्द नहीं संभाल सकता तो वो एक माँ को नहीं संभाल सकता और एक अपनी बहन को नहीं संभाल सकता। बहुत गहरी बात करने लगी हूँ, क्योंकि यार हम जो एक लड़की को पसंद करके लाती है ना, सासें वो पसंद करके लाती है, वो सोच रही होती है कि यार ये लड़की आई है ना, मतलब इसको पसंद करके मैं लाई हूँ ना मेरे बेटे के लिए, तो ये अब ये ज़िंदगी सारी ज़िंदगी, चाहे इसे 20 साल हो, चाहे 25 साल हो, चाहे 30 साल हो, चाहे 5 साल हो, जितने साल तक मैं जीऊँ ये मेरे अकॉर्डिंग जी। मतलब जब तक मेरा अंडर है, मेरा जोर है, मेरे में ताकत है, जब तक मैं इसको चला सकती हूँ मैं इसको अकॉर्डिंग चलाऊँ, क्योंकि इसको मैं पसंद करके लाई हूँ। नंद भी यही चाहती है कि ये भाभी को मैं पसंद करके लाई हूँ ना, तो ये मेरे हिसाब से जिएगी। मतलब मैं जो रूल्स इसके लिए बनाऊंगी ये वही रूल्स को फॉलो करेगी। तो मेरी बात सुने, एक मियाँ से उसने शादी करी है, ना कि आपसे की है, ना कि आपकी बेटी से की है। सही है, मियाँ से शादी की। हो सकता है जो चीज़ें उस बेटे को आपके नज़र से पसंद हो, मतलब आप अपने बेटे के लिए वो चीज़ें पसंद करती हो कि मेरे बेटे को फ़र्ज़ करें बिरयानी पसंद है। हाँ, अगर कभी उसको बचपन में बिरयानी पसंद होगी, वो कहता होगा अम्मी बिरयानी बना ले, अम्मी बिरयानी बना ले, बस जो भी पूछा अम्मी बिरयानी बना ले बिरयानी, तो आपके दिमाग में बैठ गया मेरे बेटे को बिरयानी पसंद है। अब उसको बड़े होते के साथ साथ भाई उसे बिरयानी नहीं पसंद आ रही, उसे चाइनीज़ पसंद आ रहा है। अब आप बिरयानी उसके लिए बना रही है इतवार को, तो दोपहर में तो वो आपका मन रख लेके बिरयानी खा रहे हैं, लेकिन रात को जब वो फ्रेंड्स में जा रहे हैं इतवार को, तो वो रात को चाइनीज़ खा रहा है क्योंकि वो उसको पसंद है। तो जब उसकी शादी हो जाती है, वो अपनी पसंद नापसंद हर वो चीज़ अपनी बीवी से शेयर कर रहा होता है कि यार मुझे ये पसंद है, मुझे ये पसंद है, तुम यूँ करो तुम यूँ करो। जब शादी करी है, शरीक हयात बना के लाया है, जब वो दोनों एक दूसरे का लिबास हैं, तो वो एक दूसरे से अपनी चीज़ें, पर्सनल चीज़ें शेयर कर रहे होते हैं। आप खुदारा समझें, आप उसको कह रही होती है मेरे बेटे को ये नहीं पसंद, ये नहीं करो। आपके लिए वो उसको नहीं पसंद है, लेकिन उसकी बीवी के लिए हो सकता है वो सब पसंद हो, वो उसकी अंडरस्टैंडिंग हो गई हो, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से वो लोग काम कर रहे हो। हर बात तो नहीं माँ को बताई जा सकती ना, हर बात तो बहन को नहीं बताई जाती। बहन ने महफिल में खड़ी होकर कहती है हमारे भाई को तो ये कभी पसंद नहीं था, लेकिन देखो बीवी कर रही होती है। जब बीवी कर रही है तो मतलब उसके शौहर को पसंद है, तभी तो वो कर रही है। अगर उसके शौहर को पसंद नहीं है तो वो मना कर देता, तो वो नहीं करती। इतनी सी बात को समझने में हम इतना क्यों टाइम लगा लेते हैं? मतलब हम इतनी बात को इतना बड़ा कर देते हैं कि हमारे बेटे को ये चीज़ नहीं पसंद है। अच्छा, कुछ घरों में मैंने देखा है तुम्हारे अब्बा को ये चीज़ नहीं पसंद है, इसके अब्बू को ये चीज़ पसंद नहीं, उसके अब्बू को वो चीज़ आपके लिए नहीं पसंद है। सासू माँ, वो चीज़ आपके लिए नहीं पसंद है। उसने ये नहीं कहा कि ये चीज़ मेरी बहू के लिए भी मुझे नहीं पसंद है, लेकिन वो चीज़ आपके लिए नहीं पसंद है तो आपको नहीं करने दी, तो आप अब उसको भी नहीं करने देंगी। आप अपने बेटे के लिए घर खराब करना चाहती है, मतलब छोटी छोटी बातों को इतना आप हाइप दे देती है, इतना हवा बना देती है, जो चीज़ आपको माइनस कर दी लाइफ में, अब आप चाहती हैं कि आपकी बहू की भी जिंदगी से वो चीज़ माइनस हो जाए। यार ये क्या, हम किस तरफ जा रहे हैं? मतलब जो चीज़ हमें नहीं मिली तो हम आगे वालों को भी नहीं देंगे। हमें तो बल्कि अपना दिल बड़ा करना चाहिए और हमें बोलना चाहिए। अगर चले एक मान लेते हैं, मुझे फ़र्ज़ करें अपनी लाइफ में कि मुझे ये चीज़ नहीं मिली, कि अगर मुझे घूमने फिरने का बहुत शौक़ था, मैं अपनी बात को ये नहीं रख रही, मेरे ऊपर मत ले लेना, मैं मिसाल दे रही हूँ कि अगर मुझे घूमने फिरने का बहुत शौक़ था, लेकिन मेरे मियाँ को पसंद नहीं था, मेरे मियाँ को पसंद था मैं घर में बैठूँ, तो मैं घर में बैठ गई। सही है। अब मैं चाहूँगी कि मेरी बेटी जो है वो सब पूरी ऑल ओवर द वर्ल्ड, सारी दुनिया घूम ले, मतलब जो जो वो ख्वाहिशात है अपने मियाँ के साथ वो सब घूम ले, लेकिन मेरी बहू नहीं घूमे, क्योंकि भाई मेरे मियाँ को पसंद नहीं है। मेरा मियाँ पसंद नहीं करता कि ना औरतें बाहर जाएं घूमने के लिए, तो उसका तो शौहर पसंद करता है ना।
ज़रा ये तो सोचिए कि मेरा बेटा पसंद करता है, मेरा बेटा लेके जा रहा है, तो मुझे तो खुश होना चाहिए कि चलो मैंने नहीं पूरा किया और मेरे बहू बेटे ये पूरी करें। यार बेटी के लिए हमारे मामला दूसरे होते हैं। हम सोचते हैं कि हमारी बेटी को अगर हमें ये चीज़ लाइफ में नहीं मिली, उसने मेरे घर ये सारी चीज़ें नहीं देखी, आसाइशें नहीं देखी, तो जो है मेरी बेटी का ससुराल बहुत अच्छा हो, उसका शौहर बहुत उसकी कदर करे, वो यहाँ जाए वहाँ जाए, ये खाए वो पिए, ये पहने वो ओढ़े। और जब आती है बहू की बारी, बेटा पिना रहा होता है, खिला रहा होता है, इस्तिताअत है तो खिला रहा पिला रहा है ना, इस्तिताअत है तो वो लख रहा है ना अपनी बीवी को। जरा ये तो सोचे, माइंड बना, मेरे बेटे के पास इतना बर्डन डाल देती है। अरे वो बर्डन उठाने की ताकत रख रहा है तो वो खिला रहा है। अगर वो नहीं रखेगा, औरत बेजा ख्वाहिश नहीं करेगी, उसको पता है उसके शौहर के पास नहीं है, कोई चोरी करके तो नहीं लाएगा, कोई डकैती करके तो नहीं लाएगा ना, उसके लिए उसके पास है तो वो ख्वाहिशत पूरी कर रहे हैं। तो आप अपने माइंडसेट को बड़ा करें ना। आप दुनिया में क्यों डंडोरा पीटते हैं कि मेरी बहू मेरे बेटे को जीने नहीं देखती, बैठने नहीं देती। अगर उसे अगर बाहर से खाना आ रहा है तो वो लोग की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से आ रहा है। अगर वो नहीं बना रही है खाना, आपका बेटा अफोर्ड कर सकता है, वो 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, 4 दिन नहीं, हफ्ता भर उसको खिलाए, क्योंकि वो अफोर्ड कर सक रहे हैं दोनों मियाँ बीवी, तो वो खाएंगे बाहर का खाना। वो अगर बाहर जाना पसंद कर रहे हैं, आउटिंग करना पसंद कर रहे हैं, तो आप बोलते हैं यार मेरा बेटे का तो दिल ही नहीं होता जाने का, मेरे बेटे को तो पसंद नहीं है, लेकिन ये है ना इसकी बीवी के लिए पीछे पीछे चला जाता है। कभी भी आप किसी को अपनी मर्जी से नहीं चला सकते। जब तक उसका अपना दिल ना होना, आप किसी को भी अपनी मर्जी से नहीं चला सकते। चाहे एक बच्चा भी है ना, 18, 19 साल, 20 साल का बच्चा है ना, उसको भी पता होता है कि यार सीधा रास्ता क्या है, मुझे कहाँ जाना है। आप बोलोगे ना यहाँ जाओ, नहीं जाएगा। जब तक उसका अपना दिल नहीं होगा ना यहाँ आने का, आपके पीछे नहीं आएगा। एक बच्चे की एक सर्टेन एज होती है, 5, 6, 7, 8 साल तक हम उंगली पकड़ के चलाना सिखा सकते हैं। इसके बाद हम नहीं अपने बच्चों को चला सकते, वो अपने हिसाब से चलते हैं। वो बेटा है ना, वो माँ के लिए दूसरा है, वो भाई है ना, वो अपनी बहन के लिए दूसरा होता है। लेकिन जब वो शौहर बनता है, जब वो बाप बनता है ना, तो वो टोटली चेंज हो जाता है, क्योंकि फिर वो एक उसका ओहदा बढ़ जाता है। समझ लो एक गवर्नर की पोस्ट पे वो आ जाता है। अब जब गवर्नर है वो कुछ भी कर सकता है, मतलब और अपने अकॉर्डिंग अपने फैसले ले सकता है। सो प्लीज़ उसकी लाइफ है, वो मियाँ बीवी की लाइफ है, वो जो कर रहे हैं म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से कर रहे हैं, तो उन्हें करने दें। खानदान भर में बहू को बदनाम ना करें, अपने बेटे को अच्छा ना करें। बेटे तो वैसे ही अच्छे रहते हैं माँ के लिए, क्योंकि भाई बेटों ने अपना फ्रेम अच्छा रखा होता है ना। यहाँ पे बेटों को भी गलती नहीं, हर औलाद अपने माँ बाप के लिए अच्छी होती है। अब मैं बेटी हूँ तो मैं अपने माँ बाप के लिए अच्छी हूँ। हो सकता है अगर मैं ये बहू हूँ तो मैं अपनी सास के लिए बुरी होंगी, लेकिन बेटी तो मैं माँ बाप के लिए अच्छी हूँ ना, क्योंकि मैं वहाँ पे अच्छा रोल प्ले करके आई हूँ। वक्त और हालात में अगर मुझे गलत बहू